नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नयिका वोटर। युवा मतदाता इस बार किसके बनेंगे भाग्य विधाता। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो रणक्षेत्र है वो तैयार हो गया है। सभी पार्टी अपनी तरफ से वोटरों को आकर्षित करने के लिए कई वादे कर रही हैं। युवा मतदाता इस बार किसके भाग्य विधाता बनेंगे, क्योंकि रोजगार के मुद्दे भी इस बार नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार रोजगार के नाम पर युवा वोट करेंगे या फिर युवा विकास के नाम पर वोट करेंगे? कुछ युवा हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमेधा कुमारी। फर्स्ट टाइम वोटर है लगभग सभी लोग यहाँ पे। कितना एक्साइटमेंट है वोट के मद्देनजर? जी, चूँकि फर्स्ट टाइम है तो एक्साइटमेंट तो होगी ही, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वोटिंग का। सोच के रखा है कुछ, किसे वोट करना है? क्या कुछ दिमाग में है? कैसी सरकार आनी चाहिए या जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? जी देखिए, अभी जो प्रेजेंट में हमारी सरकार है तो डेवलपमेंट में जैसे हमारी नीतीश सरकार ने रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सही काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि रोज़गार के मौके वो हमारे युवा के सामने नहीं रख पा रही है। तो इस वजह से मैं चाहूँगी कि एक ऐसी पार्टी की सरकार बने जो रोज़गार के मौके और खोले हम युवाओं के लिए। रोजगार का जिक्र किया आपने, तो अगर नीतीश सरकार की हम बात करें तो वादे किए गए हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेगी। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो युवा किधर जाएंगे? जी, फिर भी मुझे लगता है कि युवाओं को अभी जितने ऑप्शंस हमारे पास हैं उनमें से युवाओं को फिर भी एनडीए की सरकार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, अब मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो जितना मैं जानती हूं कि आरजेडी के सरकार के समय बिहार में जो जंगल राज फैला था उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। तो आरजेडी की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाती है। वर्तमान में सरकार है, इसके काम को कैसे देख रही हैं आज की बेटियां? आज की बेटियां बहुत अच्छे से वर्तमान में देख रही हैं हर चीज़ को और अपने कामों को अच्छे से कर रही हैं और वो अभी तो सुरक्षित महसूस। किसकी सरकार बना रही होगा ये बताइए। जो सरकार हमारे लिए अच्छी होंगे। कौन होंगे वो? क्या सोचा है? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट करना है, कुछ दिमाग में होगा कि हम किसे वोट करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, जो सरकार हमारे लिए रोज़गार और हमारी महिलाओं को, हम सबको सुरक्षित फील महसूस करवा सके, हम उन्हें ही वोट करना चाहेंगे। मतलब पहला सेफ्टी फर्स्ट है, रोजगार बाद में। सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि जहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे वहाँ पे रोजगार मतलब कोई भी काम कोई महिलाएं नहीं कर सकती हैं, और सबसे पहले सुरक्षा है और फिर उसके बाद रोजगार सेकंड मतलब पोजीशन पे है। फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो आप लोग? यस मैम। कितना एक्साइटमेंट है आप बताओ? कितना एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है वोट करने के लिए। हाँ। तो सोचा है आपने किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी वही बनेगी। अच्छा, सोच के रखा है। हाँ, जो अच्छा काम करेंगे वो वही बनेंगे ना। मतलब फर्स्ट टाइम वोट करना है, लेकिन पहले से एकदम माइंड मेकअप कर लिया है कि बीजेपी। हाँ, क्योंकि पहले क्यों? बीजेपी काम किया है, जिसको नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी काम किया है। कौन कौन सा ऐसा काम किया है जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? बीजेपी बहुत सारे किए हैं। हाँ, बताओ। रोड्स बनाए हैं, पुल्स बनाए, हम लोग को 35% आरक्षण दिए हैं। उसके बाद बहुत सारा वैकेंसी आया है बिहार में, बहुत सारा। अभी आप देख रहे हैं गर्ल्स के लिए ही, हमारे बीजेपी के कारण ही गर्ल्स के लिए। पहले तो गर्ल्स का कुछ नहीं था, हम तो रोड पे भी नहीं सेफ थे, गर्ल्स रोड पे भी सेफ नहीं थे। तो बीजेपी नहीं, ज्यादातर गर्ल्स के लिए। तो हमारा गर्ल्स का वोट आई थिंक सबका नहीं पता, लेकिन हमारा बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी हाँ, बीजेपी को फिक्स कर दिया हम लोगों ने। पहले आपने बोला कि पहले गर्ल्स सेफ नहीं थी, तो पहले से आपकी तस्वीर बदली है? हाँ, बहुत बदली है। आपको खुद बिहार में देखने को मिलेगा लाइट भी दिख रहा होगा मैम, ये आपको भी दिख रहा होगा, पूछने का जरूरत नहीं है आपको भी। आप अभी लेके घूम रही है तो ये बीजेपी के कारण ही, नहीं तो नहीं। पहले नहीं घूम पाती, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, पहले नहीं। और ये तो अच्छा, एक बात बताओ, सबने ऐसे बोला है कि पहले की तस्वीर अलग थी। 2005 से 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, इनके शासनकाल में कितना बदलाव देख रही हो आप लोग? बहुत सारे बदलाव देखे हैं। सबसे पहला तो एजुकेशन, पहले के एजुकेशन और अब के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले कॉलेजेस में उतने पढ़ाई नहीं होते थे, लेकिन अब कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई, इंटर्नशिप, हर चीज़ हो रहा है। प्रोजेक्ट से लेकर के हर चीज़ हो रहा है। मतलब कॉलेज में भी हाँ, पढ़ाई हो रही है अच्छे से। उसके बाद बहुत सारे घरों में लाइट नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं था, रोड नहीं थे, कंस्ट्रक्शन नहीं था, सब कुछ में बहुत चेंजेस आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा भी किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। युवा किधर जाएंगे? ये पहले क्यों नहीं था?
कौन सा पहले? मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार से पहले वो लोग थे ना, तो क्यों नहीं दिए थे? सरकारी नौकरी हर घर में। हाँ, पहले क्यों नहीं दिए थे, अभी क्यों दे रहे हैं? पहले भी तो था ना, पहले कौन हर घर में पहले मुख्यमंत्री ही थे नहीं ना। अब उसके बाद जब हमारा सरकार आया, बीजेपी ऐसे नीतीश कुमार है, तभी तो हमारा जॉब मिल रहा है। और ऐसे कहते अनपढ़ को जॉब कैसे मिल जाएगा? नहीं पढ़े रहेंगे तो जॉब कैसे मिलेगा? 35% आरक्षण भी नीतीश सरकार दे रहे हैं हम लोग के लिए, और 12th के बाद हम लोग को 25,000 स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। ऐसे ऐसे अच्छा, मतलब हर योजनाओं का लाभ बेटियों को मिल रहा है। हाँ, जीविका योजना बॉयज को भी मिल रहा है, लेकिन पहले बेटियां को नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। अब मिल रहा है। लग रहा है कि हाँ, प्रोत्साहन दिया जा रहा है आगे पढ़ने के लिए। हाँ। 12th पास करे तो उनको आगे पढ़ाया जा रहा है, ग्रेजुएशन के लिए भी पैसा मिल रहा है। मतलब सोच लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना हाँ, है। नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि हम लोग को 12th पास आउट करने के बाद भी प्रोत्साहन राशि है, कुछ नहीं है कि जातिवादी है तो आज उसको दिया। मतलब जाति के नाम पर युवा वोट नहीं करने वाले। जातिवादी के नाम पे नहीं, हम लोग को एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, इसीलिए हम लोग सेफ्टी मिल रहा है। हाँ। सेफ्टी है, एजुकेशन है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हाँ, इसीलिए बस इसीलिए उनको जो वोट करेंगे। अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे लिए सेफ है, जो हमारे लिए कर रहे हैं, उनको हम लोग चुनेंगे, चाहे हमारे वो कोई भी हो। अगर वो लोग अच्छे करते तो उनको भी मिलता, लेकिन वो क्यों हर बार कर नहीं हार रहे हैं? मतलब तेजस्वी यादव युवा हैं, हर घर रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो युवा उन पर ध्यान नहीं देंगे इस बार? युवा ध्यान देंगे उन पे, लेकिन उन्होंने पहले जो काम किया है उसको भी तो देखना पड़ेगा। वो पहले क्या किए? क्या किए पहले? कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। उन्होंने पहले कुछ किया ही नहीं है, हमारे लिए तो नहीं। हम लोग सेफ सेफ नहीं थे, यहाँ तक तो जॉब वगैरह तो ठीक है, बाद का बात है, यहाँ तक तो गर्ल्स सेफ नहीं थी। उनके राज में हम लोग रोड पे नहीं निकल पाते थे, हम तो नहीं, ठीक है हम इस कारण युवा ने मन बना लिया है कि इस बार हाँ, एनडीए सरकार। हमने उनका राज नहीं देखा है, लेकिन हमारे फैमिली ने तो उनका राज देखा है। हमने उनका शासन नहीं देखा है कैसा था, हम उनसे मतलब पहली बार वोट करेंगे, लेकिन दिमाग एकदम फिक्स है कि एनडीए सरकार। बीजेपी एनडीए सरकार, क्योंकि पहले 5 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब हमारा ग्रेजुएशन टाइम से हो रहा है, अच्छे से 4 साल, वो भी यूज। क्या लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर? यस मैम, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस बार, फर्स्ट टाइम मेरा वोटर है। और प्लस में कि हम लोग सरकार भी चुन कर रखे हैं, मतलब अपने अंदर में जानते हैं कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो जिसके कारण हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ही इस बार जो भी होंगे सब कुछ उनका ही ऊपर रहेगा। मतलब मन में बना लिया है कि नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार क्यों? जी, क्योंकि देखिए जो भी अभी के पीढ़ी में जो भी हम लोग को बता रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि इनको जॉब मिलेगा, इनको ये मिलेगा, क्योंकि वो बता रहे हैं और हम लोग के साथ पहले हो चुका है। जो भी नीतीश कुमार थे हम लोग के पहले, और वो तो हम लोग के साथ कर चुके हैं, जैसे कि रोड देख लीजिए, फिर जाके बिजली भी मुफ्त में मिला है हम लोग को, प्लस में जीविका से लेकर प्लस ये लग रहा है कि जो बिजली मुफ्त मिला है, जो योजनाएं मिल रही हैं, ये चुनावी है या वाकई सरकार सरकार ने ये लाभ हम लोग को दिया है। क्योंकि है ना, अगर चुनावी रहता तो चुनाव के बाद तो इसके बारे में बताया जाता कि चुनाव के बाद इसका मतलब उद्योगतम लाभ में चल जाएगा पैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ये एक्चुअली बात यह है कि जो भी है सरकार का लाभ दिया ही हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि वोट लेने के चक्कर में वो अपना बता रहे हैं कि हम वोट देंगे, इसीलिए है ना मतलब जनता को बताया जाए, लालच दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बेटियां मजबूत हुई हैं, ये लग रहा है। जी हाँ, रहा बात तो पहले हम लोग तो रात को निकल भी नहीं पाते थे, अब तो है ना कि एकदम निश्चिंत से निकल जाता है कोई भी। और रहा बात ये भी कि वोट देने से पहले इंसान सोच के रखा है कि वो जीतेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो लोग हम लोग के भारत के लिए, चाहे हम लोग के देश के लिए क्या क्या किए हैं, जैसे कि रोड से लेकर हर चीज़ उन्होंने बनाया है। आज कहीं भी जाम आपको मिलेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा पुल बन चुका है। फर्स्ट टाइम मेरा वोटिंग है, पर हम आरजेडी को ही देंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव है, वो नया चेहरा है, और ये बहुत कुछ 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाले हैं, और बहुत सारे वैकेंसी निकाले हैं जिसके बेरोजगार को रोजी मिली है। और ये दावा भी आप वो कर रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेगी और हर घर में एक नौकरी देंगे। मतलब उनके इस वादे पे भरोसा है आपको? हाँ, कि हर घर भरोसा नौकरी है। मिलेगी सरकारी? हाँ, लेकिन जो क्यों करके जा है चुके हैं, उनके भरोसा का क्या, जो कर जा चुके हैं, जैसे कि अभी तो हमारा रोड वोट बन चुका है, और बाकी में वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे जीतने पर। अब क्या ये है कि वो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। क्या सोचा है, कैसा एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट नॉर्मल ही है, और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बीजेपी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, मतलब रोड बनाया है, मतलब वो लोग बहुत कुछ किया है, लेकिन सब आरजेडी को सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारा कास्टलिज्म है। अच्छा, मतलब आरजेडी को जो सपोर्ट कर रहा है वो कास्ट के कारण कर रहा है। हाँ, आप लोग बेकास्ट? ये कास्ट के कारण नहीं हो रहा, कास्ट के कारण ये कुछ भी नहीं हो रहा है।
क्योंकि ये कुछ कास्ट के पर निर्भर ही नहीं बात करता। बताओ, आप सब लोग यहाँ हो इस बार, क्योंकि जो एनडीए की सरकार है उनका भी कहना है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। आरजेडी का भी कहना है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा होगा, आप बताओ। रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन लोग युवा खासकर पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर से दूर रहकर, ताकि अच्छी नौकरी को उन्हें नौकरी मिल सके और अपने फैमिली के लिए, ताकि फैमिली उनका अच्छे से खा पी सके। हाँ, तो रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। तो युवा किधर जाएंगे, एनडीए की तरफ या फिर आरजेडी की तरफ, किसे वोट करेंगे? एनडीए की तरफ जाना चाहिए। लग रहा है कि वो नौकरियां दिए हैं तो वही नौकरियां देंगे। हाँ, वही लोग देंगे, लगता तो यही है। बताओ, उतने साल से क्यों नहीं दिए? इंडिया का रोजगार है तो उतने साल से क्यों नहीं दिए हैं? कौन देगा रोजगार, क्या लग रहा है? जिसको भी रोजगार देने का मन होगा, कोई भी सरकार बने, जिसको भी रोजगार देने का मन है वो देगा ना। इलेक्शन टाइम में क्यों ही सब खड़ा होता ये है? लग रहा है कि इलेक्शन के बाद है ना। हाँ, इलेक्शन के बाद है, हर चीज इलेक्शन टाइम में होता है। इलेक्शन से पहले कभी ये सब भी बात नहीं था कि हाँ ये अगर मोदी बताओ। ये आएंगे। नीतीश कुमार आज ही क्यों 10,000 दिए? पहले कहाँ से थे? अच्छा, ये लग रहा है कि चुनाव चुनाव के हिसाब से ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं 10,000 देंगे तो शायद महिला लोग वोट नहीं देगी। हाँ, इसलिए। आप काम से संतुष्ट है सरकार के? हाँ, ऑफ कोर्स। जो इलिटरेट है उसको जॉब कैसे वो कर सकता है? जैसे आपको कार चलाने नहीं आता पर आपको ड्राइवर का जॉब चाहिए, और आरजेडी वाला कह रहा है कि हर घर में हमको जॉब दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो इलिटरेट को जॉब देना तो पॉसिबल नहीं है। क्या लग रहा है ये चुनावी वादे हैं? जैसे ये बोल रही हैं कि मतलब जो लोग पढ़ा लिखा नहीं उसको कैसे नौकरी मिलेगा। हम तो पढ़ा लिखा को देख रहे, चाय का ठेला लगाया हुआ है, वो क्यों बेरोजगार है, उसको क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है कि नहीं? देखिए, ये नहीं कि बीजेपी का मेरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो हम करें। आप सिर्फ अपना देख रहे, सबका देखिए। मतलब सबके अपने अपने मत है ना, कि कोई एनडीए के काम से खुश है, कोई आरजेडी के काम से। हाँ, हम अपना सिर्फ नहीं ना देखेंगे, सबका देखेंगे। वो सबके बारे में कौन करेगा, सबका काम कौन करेगा? आरजेडी, तेजस्वी यादव। हाँ, बिल्कुल। लग रहा है वो आएंगे तो सबको रोजगार देंगे। हाँ, सबको रोजगार देंगे। वो 17 देखिए, जब वो 17 महीना में इतना कर सकते हैं तो उनको 5 साल हम देख के मौका क्यों नहीं कर सकते? एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी मिलेगी। हाँ, बताइए। मैम, हमने बहुत सारी पार्टियों को मौका दे के देखा है, और इस बार बिहार में एक नया पार्टी जन स्वराज का आया है, तो हम चाहते हैं कि इस बार जन स्वराज को दे करके देखा जाए कि क्या बदलाव। मतलब जन स्वराज के ऐसे कौन कौन से वादे हैं जो युवाओं को आकर्षित? मुझे जन स्वराज की बहुत सारी बातें अच्छी लगी, जिसमें कि उन्होंने युवाओं के लिए बोला, महिलाओं के लिए बोला। लड़कियों की स्थिति क्या गांव ग्रामीण इलाके में भी बदली है? यस मैम, ये है कि नीतीश कुमार जी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे ऑफकोर्स लड़कियों के अंदर भी बदलाव आया है। और हमारे साइड के जो ये है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे सुविधाएं तो दी जा रही है, वहाँ शिक्षा की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया गया है। मतलब ऐसे काम किए गए हैं कि बेटियां पढ़ रही हैं? हाँ, बिल्कुल मैम, हमारे साइड के एरिया में ऐसा है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ इसकी कमी है। अभी बताओ, आपको क्या लगता है? मैम, आप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, आपने बोला कि शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन आप एक बात गौर करें, रोड के अलावा और कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, वो भी रोड्स में इनकम्प्लीट्स हैं। पटना में अगर एक दिन की बारिश हो जाए ना अच्छे से 3 घंटे की, तो पूरा पटना डूब जाता है। युवाओं को क्या चाहिए? ये सब विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। युवा किस चीज पे वोट करेंगे इस बार? युवा के वोट करने से नहीं ना, युवा को ही इस बार खड़ा होना पड़ेगा। अब वो सत्ता को हटानी चाहिए। युवा आपके हिसाब से कौन खड़ा होगा? तेजस्वी यादव हैं? मेरे हिसाब से अगर सीएम होना चाहिए तो चिराग पासवान को होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली जेनजी को और यूथ को वो समझते हैं कि क्या करना है। अगर उनका आप बिहार का फ्यूचर प्लान देखोगे तो वो इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो ड्रेनेज सिस्टम के भी बारे में बोलते हैं, जो वेस्ट जाता है फैक्ट्रीज का या फिर जो शहरी का क्षेत्र का जो वेस्ट जाता है वो गांव में कैसे यूज़ किया जा सके, वो चीज़ के बारे में बताते हैं। फ्यूचर में अगर कोई सीएम चाहिए तो वो चिराग पास। लेकिन इस बार चिराग का ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो इस बार ऑप्शन है, तो एज यूजुअल जो पिछले हर साल से चले आ रहे, तो इस बार भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये इसमें कोई चेंज है? भविष्य में आप लोग चाहते हो चिराग आए? हाँ जी, आप बताओ। चिराग पासवान बहुत अच्छे हैं, वो मतलब हम लोग की युवाओं को समझते हैं, हर चीज़ में वो ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। अगर वो इस बार किसकी सरकार बना रही है? नीतीश कुमार की बनना चाहिए। हाँ, कैसा काम किया? नहीं कि वो डेवलप कुछ नहीं किए, बहुत सारा चीज़ें डेवलप किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि हाँ वो कुछ भी नहीं किए, इतने साल से हो तो कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे ना। इस बार आप भी युवा, फर्स्ट टाइम वोट करोगे आप? मैम, एक्साइटमेंट है?
मैम टू बी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन में हमको कुछ पता नहीं है, बट लेकिन आप बिहार की रहने वाली हैं, मतदान बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में कुछ सोचा होगा आपने ना कि बिहार के लिए क्या बेहतर होगा? मैम बिहार में तो अभी बहुत सारी चीज़ें, बट मेन चीज़ है जो गर्ल्स सेफ्टी, क्योंकि अगर जॉब पे भी जाती है आजकल जैसे मतलब रोजगार से ज़्यादा सेफ्टी इस बार होगी, डिमांड। बहुत होना चाहिए, क्योंकि मैम रोजगार तो वो तो एम्प्लॉयमेंट की बात है, वो तो लड़कों को मिल जाती है, लड़कियों को छूट है, बट एट व्हाट कॉस्ट मैम, क्योंकि फिर अगर वो बाहर जाती है, जॉब करने जाती है, अगर उसके साथ कुछ गलत चीज़ होता है तो पॉलिटिशियन या फिर अगर उनको कुछ बोला जाता है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, दे ऑल वांट टू से दैट कि लड़की ने पहना क्या था, लड़की टाइम कितनी बजी थी। आप लोग बताओ, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, सेफ्टी तो ज़रूरी है, ये तो हम जान रहे हैं, किसी भी लड़की के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बार अगर जो मुद्दे आ रहे हैं, रोजगार का मुद्दा, क्योंकि युवा तो आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि नौकरी लग सके, जो माँ बाप ने खर्च किया है हम भी माँ बाप को रिटर्न में कुछ दे सके। युवा किस पर विश्वास करेंगे इस बार, आप बताओ। मैं तो नीतीश कुमार, डेफिनेटली नीतीश कुमार। मेट्रो बन रहा है, सारी चीज़ें बोल रहे, कौन कह रहा है रोज़गार नहीं है, हर जगह रोज़गार है। आप एजुकेशन तो लीजिए, आप उस काबिल तो बनिए। अब किसी के पास एजुकेशन नहीं है, इनकम्प्लीट एजुकेशन लेके आप रोज़गार ढूंढिएगा, आप सरकारी नौकरी कीजिएगा। ऐसे कल को अगर सरकारी नौकरी वाले लोग हमारे देश को संभालेंगे तो हमारा देश तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा ना। बहुत अच्छा हो गया है बिहार, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत आप नोटिस कीजिए तो हर जगह बिहारी ही संभाल रहे हैं। आप बिहारी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो कूली है, वो करता है। आप एक बात बताइए, हार्ड वर्किंग को आप नीचा दिखा देंगे क्या? सिर्फ मेंटली हार्ड वर्किंग होता है, फिजिकली हार्ड वर्किंग नहीं होता है। वो भी तो कमा रहा है, जिम कर रहा है, 100 किलो उठा रहा है, 50 किलो उठा रहा है, तो वो हार्ड वर्किंग, वो स्टर्ड। लेकिन यहीं अगर हमारे बिहारी जो एजुकेटेड नहीं है, जो पुराने ज़माने के, वो लोग 4 ईंटा उठा ले तो गवार हो गए, उनको दिहाड़ी मिल रहा है, ये मिल रहा है। तस्वीर मुख्यमंत्री ने बदली है, ये लग रहा है जी हाँ, बिल्कुल बदली है, सारी चीज़ें बिल्कुल। मतलब तो युवा इस बार मुख्यमंत्री को चुनेंगे, नीतीश कुमार को चुनेंगे? जी, नीतीश कुमार। युवा की बात हो रही है, तो युवा तेजस्वी यादव हैं जो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे देखेंगे युवा? तेजस्वी यादव का तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, बट मैं नीतीश कुमार का ही जानती हूँ। हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं। नीतीश जी, हमको तो आप ही को वोट देंगे, फर्स्ट वोटर हो, मैं आप ही को वोट दूंगी, सीधी बात। मोदी को ही जाएगा। मोदी जी, बीजेपी ऑलवेज। आप बीजेपी टाइम दे रही हूँ मैं। हाँ, मोदी जी क्यों पसंद? ये इन्होंने तो कह दिया कि नीतीश कुमार की फैन है। हाँ, तो उन्हीं के तो आदमी है वो, तो उन्हीं को वोट देंगे, वही ना। हाँ, तो हम तो उसी मतलब लग रहा है कि पीएम मोदी भी अच्छा काम करेंगे, बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है। यस 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 यस, तो हम चाह रहे हैं। बातें ब्लेम किया गया है, वोट चोरी, क्या चोरी, वो हम दिखाते हैं, इतना चेंजेस आया, वो चोरी नहीं है, वो दिल चोरी कर रहे हैं, वो वोट चोरी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल चोरी की? जी, मोदी ने भी दिल चोरी किया है, मोदी जी ने भी, नीतीश कुमार जी ने भी। हम लोग को जो आज सेफ्टी मिल रहा है, पहले के अकॉर्डिंग देखिए मैम, पहले के उन्होंने लड़कियां वर्किंग वुमेन नहीं थी, रात में निकल नहीं सकती, मैं खुद 9 बजे निकल रही हूँ। अच्छी बात इन्होंने कही है कि वोट चोरी का इल्जाम जरूर लग रहा है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने वोट चोरी नहीं की, दिल चोरी जरूर की है। कुछ और लड़कियां हैं, क्या लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर हो आप? यस मैम। किसकी सरकार बना रही हो भाई? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्यों? आपका भी दिल चोरी? नो मैम, मतलब नीतीश कुमार अच्छे हैं। नीतीश कुमार ही हम ऐसे गांव में तो बहुत किसी ने आरजेडी के बारे में बताया, बट मैंने जब खुद रिसर्च किया, देखा, तो मेरे को नीतीश कुमार अच्छा लगा, तो मैंने नीतीश कुमार का ही फोर्स। अगर मैं तो नीतीश कुमार। क्यों अच्छे लगे उनके काम? आपने उनके काम, क्योंकि हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, पर कुछ सालों में हमारे गांव में भी बहुत चेंजेस हुई है, जिससे हमारे गांव की भी रोड सड़कें कुछ अच्छी हो रही है। धीरे धीरे तो विकास हो ही रहा है, एजुकेशन में भी बहुत विकास है मैम। जैसे लोग कहते हैं कि पैसा मिलता है तो मतलब जनरल वाले के साथ नाइंसाफी होती है मैम। आप देखिए, कास्ट 4 कास्ट होते हैं, जनरल वाले के पास तो खुद ही पहले से ही पैसा होता है, और वही जो बच्चा घर में मेहनत करके अगर उसको नहीं मिलेगा जो मिलता है योजना, अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो काम करके पढ़ेगा तो उसको तो थकान होगी। वही योजना से अगर वो खा पी के कुछ करके पढ़ेगा तो बिल्कुल उसको फायदे होंगे मैम। लग रहा है कि ये जो योजनाएं सरकार ला रही है, इसका फायदा युवाओं को हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम भी एक युवा हैं और हम भी एक लो फैमिली से बिलोंग करते हैं। लो फैमिली से बिलोंग करने से पता चलता है कि क्या होता है मैम। मेरे गांव में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो धनी, एक गरीब है। धनी व्यक्ति के घर में बिना मांगे सब कुछ मिलता है, पर हम लोग गरीब में मांगने पे मिलता है। वही जब अगर फैमिली थोड़ी मजबूत नहीं है तो वही जो पैसा सरकार हमें देती है। जो सरकारी योजनाएं हैं उससे हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं फायदा है, विकास हो रहा है, ये लग बिल्कुल फायदा है और बिल्कुल विकास। इसलिए युवाओं ने मन बना लिया है कि जो वर्तमान की सरकार है इसे यस, नीतीश कुमार ही मैं समर्थन करूँगी। अगर वो नहीं कुछ करते तो फिर वो इतना साल इसमें रहते कि वो तो अभी तक साइड हो चुके रहते ना, अगर वो कुछ नहीं करते।